आइए हम जानते हैं डिवेंचर क्या है, डिवेंचर और बॉन्ड में अंतर क्या है। बॉन्ड भी एक तरह का ऋण पत्र है और डिवेंचर भी एक तरह का ऋण पत्र है, तो उसमें अंतर क्या है ये भी हम समझेंगे और डिवेंचर क्या है ये भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिवेंचर क्या है। तो देखिए कि डिवेंचर जो है, निजी जो कंपनीज हैं वो जब ऋण पत्र जारी करती हैं और उसमें ऋण पत्र जारी करके जब उधार लेती है, तो बेसिकली जो है जो भी लोग यह डिवेंचर खरीदते हैं वो उधारदाता हो जाते हैं और कंपनी जो है उसके बदले में एक शर्तों के साथ एक ऋण पत्र जारी करती है जिसमें मूलधन और ब्याज के भुगतान से जुड़ी सारी जानकारी होती है कि कंपनी कितना ब्याज देगी, ब्याज की दर क्या होगी, वह ब्याज का भुगतान कैसे होगा, उसका पीरियड क्या होगा, ऋण कितने वर्षों के लिए लिया गया है। सामान्यतः तो जो है डिवेंचर 10 वर्षों से अधिक के लिए जारी किया जाता है, लेकिन ऐसी कोई जो है क्लियर ये नहीं है कि ऐसा ही होगा कि 10 वर्षों से अधिक के लिए, सामान्यतः मैंने कहा। अच्छा, लेकिन डिवेंचर जो है वह जारी करके कंपनी उधार लेती है, तो उधार देने वाला उधारदाता हो गया और कंपनी जो है उधार लेने वाली का हो गई। अब बॉन्ड में भी कंपनी यही काम करती है कि वहाँ भी उधार लेती है और डिवेंचर में भी उधार ही लिया जाता है, तो फिर दोनों एक ही चीज़ है? नहीं, दोनों में फ़र्क है। देखिए कि जब बॉन्ड जारी करके कंपनी उधार लेती है ना, तो बॉन्ड जो है कंपनी की भौतिक परिसंपत्तियों से सुरक्षित ऋण उपकरण है। मतलब एक तरह से बॉन्ड जो है सिक्योर ऋण पत्र है, जबकि डिवेंचर जो है भौतिक परिसंपत्तियों से, एसेट से, फिजिकल एसेट से सुरक्षित नहीं है, इसलिए डिवेंचर असुरक्षित ऋण है। दूसरा कि बॉन्ड जो है वो सरकार भी जारी करती है, उसे लोकल बॉडी जैसे नगर निगम, नगर पालिका भी जारी कर सकती है, कॉरपोरेट्स भी जारी करते हैं, जबकि डिवेंचर सिर्फ निजी कंपनी जारी करती है। अब जब यह असुरक्षित ऋण है तो डिवेंचर में होता यह है कि यह जारी जो कंपनी जारी कर रही है डिवेंचर को, उसकी साख और प्रतिष्ठा पे यह डिपेंड करेगा कि उसे किन दरों पे कितना उधार मिलेगा, या वो जितना उधार चाहती है वो उधार उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। डिवेंचर जो है में कंपनी में कोई मालिकाना हक नहीं होता है। वही हमने एक वीडियो में शेयर के बारे में बात किया था, तो हमने देखा था कि जो शेयर होल्डर हैं वो कंपनी में एक तरह से मालिकाना हक रखते हैं, कंपनी का स्वामी होते हैं, उस हद तक या उतनी प्रतिशत स्वामित्व रखते हैं जितनी आपकी हिस्सेदारी है। आप कंपनी में मतदान का अधिकार रखते हैं, लेकिन डिवेंचर में न मतदान का अधिकार होता है, न ये सुरक्षित ऋण पत्र है, न ही जो है इसे जारी करने वाली कंपनी से किसी तरह की कोई गारंटी है। शेयर होल्डर जो है, जो शेयर है उसे ऋण पत्र में, मतलब उसे डिवेंचर में नहीं बदला जा सकता, लेकिन डिवेंचर को जो है शेयर में बदला जा सकता है। तो ये एक जो है फ़र्क है कि कंपनी जब कई बार लगता है कि वो नहीं ऋण चुका पा रही है या प्रॉपर तरीके से ब्याज की अदायगी नहीं कर रही है, तो डिवेंचर को शेयर में बदल देती है। हम ये समझते हैं कि डिवेंचर जो कितने तरह की डिवेंचर हो सकते हैं। तो देखिए, डिवेंचर एक होता है पंजीकृत रजिस्टर्ड डिवेंचर, इसमें सारे विवरण के साथ कंपनी उधार लेती है, उधार देने वाले का पूरा एक रजिस्टर में सारा जानकारी दर्ज होता है, उसका नाम, पता और बाकी सारी चीज़ें। ऐसे ही एक डिवेंचर का फॉर्म है बाहक डिवेंचर। बाहक डिवेंचर, इस शब्द से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये डिवेंचर जिसके पास है वही कंपनी से जो है ब्याज लेने का या अपने पैसे वापस लेने का हकदार है। ऐसे ही एक डिवेंचर होता है रिडीमेबल डिवेंचर। यह सटीक शर्तों के साथ, क्लियर कट कंडीशंस के साथ, तिथि के साथ जब जारी की जाती है
कि इन शर्तों के और इस डेट पे ये मैच्योर हो जाएगा और ये रिडीमेबल डिवेंचर कहलाता है। ऐसे ही एक डिवेंचर होता है अपरिवर्तनीय डिवेंचर। इसमें कंपनी जो है कभी भी इस डिवेंचर को आप भुना नहीं सकते हैं कंपनी के जीवन काल में, केवल कंपनी ब्याज अदायगी करती रहेगी, तो ये अपरिवर्तनीय डिवेंचर होता है। ऐसे ही एक होता है परिवर्तनीय डिवेंचर, यह निश्चित समय के बाद शेयर में बदल जाता है। तो हमने ये समझा कि डिवेंचर क्या है, तो हमने देखा कि डिवेंचर एक जो है ऋण पत्र है। जब कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है तो वह यह ऋण पत्र जारी करके बाजार से, लोगों से जो उधार लेती है, तो उधार देने वाले उधारदाता हो गए और कंपनी उसके बदले में एक लिखित प्रमाण और शर्तों के साथ ऋण पत्र जारी करती है। तो ये था डिवेंचर। थैंक यू।